दुकानदार के पास चला गया, फिर अमीर हो गया। उसी प्रकार से भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा इनपुट जो है घटाना पड़ेगा। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट जो होता है, जो हम बाहरी देश से सामान खरीद के अपने देश में लाते हैं, उसको इनपुट बोला जाता है। और कोई भी चीज़ हम विदेश में बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो इनपुट को हमको कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा सामान को हम बाहर बेचेंगे तो बाहरी देश का रुपया हमारे देश में आएगा, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा और सबका आर्थिक स्थिति सुधर सकता है। इसके लिए हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार बहुत ही अच्छा काम किए हैं कि सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं तो लोन देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट है कि आप महिला सबको 10,000 रुपया दिए रोजगार करने के लिए, और अब कह रहे हैं 2 लाख देंगे, तो महिला को दिए, ठीक है, उसके हम खिलाफ नहीं है। आप लड़का को भी देखिए, क्योंकि बहुत सारे लड़का ऐसे हैं जिसको पैसा के कमी के कारण वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे कोई 12th में, लड़का का टेंशन तब पढ़ने लगता है जब वो 12th में जाता है। 10th तक लगभग सब पढ़ लेता है जैसे तैसे करके। 12th के बाद कुछ लड़का पढ़ता है, उसका बहन यदि पढ़ती है, लड़का नहीं पढ़ पाता है। ग्रेजुएशन कुछ लड़का माने होता है उसका कंप्लीट, क्योंकि उसका घर, उस पर जो है घर की जिम्मेवारी आ जाता है। बहन की शादी करना रहता है, घर बनाना रहता है, मम्मी बीमार रहता है, बहुत सारी बातें इससे हो जाता है। तो लड़का का जो जिम्मेवारी बढ़ जाता है, तो बहुत सारे लड़का नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे में नहीं पढ़ेगा तो हमारा देश फिर तरक्की कैसे कर पाएगा? इसके लिए ये तरीका हम लोग को अपनाना पड़ेगा कि 12th के बाद, 10th के बाद 12th में जब जाता है तो बच्चा को कुछ रोजगार सिखाया जाए। रोजगार सिखाने के तुरंत बाद उसको जो है पैसा दिया जाए। जैसे कि आप महिला सबको दिए हैं 2 लाख रुपया आप देने वाले हैं, तो उस युवा को भी उसको ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग देने के बाद जो ट्रेनिंग सक्सेस हो जाता है उसको अब जो है कुछ पैसा दीजिए, और 10,000 5,000 से कुछ हो रहे, तो कम से कम लाख रुपया देना पड़ेगा उस युवा को दीजिए। और उसमें शर्त लगा दीजिए कि उसका जो है ये कर्ज माफ हो सकता है, अपना कमा के धीरे धीरे भरे, इसका कोई ब्याज वगैरह नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा युवा, बहुत सारे युवा को रोजगार मिल जाएगा और खुद से रोजगार क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करेंगे रोजगार तो एक दूसरे को काम मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात यह है, समस्या है कि मान लीजिए हम भी कई बार विचार किए कि मान लीजिए मेरा भी संस्था है, तो जैसे 12th की जो विद्यार्थी को देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ने पड़ता है, लेकिन मजबूरी में उसको बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। तो एक ऐसा सिस्टम हो जाए तो हम कई बार सोचते हैं कि उस विद्यार्थी को कोई रोजगार हम दे दें, कुछ उससे बनवा लें, फिर उसको बेचें। तो गवर्नमेंट को इसके लिए एक और चीज करना चाहिए। मान लीजिए आपका जो युवा है, जो आप पैसा दिए हैं, वो काम करना स्टार्ट कर दिया, कोई चीज बनाया, मान लो कि कोई फूले बनाए, कोई चटाई बनाए, कुछ बनाया, तो बहुत सारी ये समस्या हो जाता है। वो बेचेगा कहाँ? उस सामान को बेचने के लिए उसके पास कोई मार्केट होना चाहिए ना। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, ब्रिटेन क्या था, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब क्या था कि दूसरे देश को गुलाम बना के अपने कंपनी को कहता था जाओ वहां पर बेचो, मतलब अपना मार्केट बना के रखता था वो सब, और वहां पर सामान आराम से कंपनी वाला उसका बेच सकता था। तो मान लीजिए हम ही कोई सामान बनाए, अब बेचे क्या? सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है कि सामान नहीं बिकेगा तो होगा क्या, मेरा पैसा डूब जाएगा। यहाँ लोगों को बिजनेस करने से ज्यादा टेंशन हो जाता है कि पैसा मेरा डूब जाएगा, लोन नहीं भर पाएंगे, वो टेंशन खा जाता है आदमी को कि सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो सरकार थोड़ा ये कर दे, जैसे शादी.com में क्या होता है, जो कुंवारा है, मतलब कि जो शादी करने वाला है, इधर के पार्टी को जोड़ने का काम करते हैं, उसी प्रकार से सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जहां पर कोई सामान बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है। वैसे है तो ऑनलाइन मोबाइल सब नहीं चला पाता है, गांव के लोग नहीं चला पाते। गांव को भी आगे बढ़ाने के लिए इसमें मतलब कदम से कदम चलाने के लिए, गांव की विकास और तरक्की को बढ़ाने के लिए प्रखंड लेवल पर एक ऐसा संस्था बनाइए जहां पर लोग अपना सामान बेच सके और जिसको जिस सामान की जरूरत है वो खरीद सके, और उस सामान को हमारे देश से बाहर भी भेजिए। और जहां जो चीज जरूरत है आप उसको माने कि वही बता देगा। जब सामान खरीदने वाला आएगा तो अपना जरूरत बता देगा कि हमको फलना चीज का आवश्यकता है, आप बनाइए। तो ऐसे लोग बनाएगा और पैसा लेगा, फिर बनाएगा, पैसा लेगा, बनाएगा, बेचने का टेंशन नहीं है। जाके वहां पटक दिया, अपना डिमांड दिया, ऑर्डर दिया, वो पूरा करते रहेगा, उसका रोजगार भी मिल गया। ऐसे में रोजगार, देश का स्तर, बिहार का स्तर, राज्य का स्तर, सारे स्तर ऐसे चेंज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस पर काम करे कि आप तो पैसा दे दिए, अब वो पैसा को कैसे इस्तेमाल करे वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ट्रेनिंग दीजिए उसके लिए, और ट्रेनिंग के बाद सामान कहाँ बेचे उसके लिए भी एक संस्था बनाइए, हर प्रखंड में बनाइए, ताकि गांव का लोग भी उसमें जुड़ सके और गांव का भी विकास हो सके, भलाई हो सके। समझ गए? ऐसा करिएगा तो पक्का हमारा भारत फिर से सोना की चिड़िया कहलाएगा, हमारा बिहार फिर से
वही बुद्ध के समय में जो तरक्की वाला बिहार था वो तरक्की वाला बिहार कहलाएगा, चाणक्य का बिहार कहलाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार कहलाएगा। इसलिए हम सबको अब सिर्फ नौकरी पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद के जॉब क्रिएट करना है। उसके लिए गवर्नमेंट को जो है युवा को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ युवा सबसे ज्यादा है। युवा को रोजगार ही नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? रोजगार देंगे तब तो कुछ काम करेगा। और कुछ लोग होगा जो सिर्फ बुराई ढूंढेगा, जो माने निगेटिव सोच के लोग रहते हैं, उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन काम करने वाले लोग, ऐसा नहीं कि जो पढ़ के सिर्फ नौकरी करेगा, नौकरी तो सबको करना ही रहता है, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति है खुद से रोजगार क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके लिए उसको गवर्नमेंट को जो है उस पढ़े लिखे व्यक्ति को साथ देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा पहले, और उसका लोन वगैरह माफ करके ऐसे करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसका ब्याज दर बहुत कम, नहीं तो ब्याज फ्री कर दीजिए और युवा को आगे बढ़ाइए ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े। ऐसा करिएगा तो पक्का बिहार आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।